Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry of Electrical Branch second semester. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic Nagpur. हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सेल एंड बैटरीज। आज का ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस। कोर्स आउटकम: use the relevant electrolyte in batteries for different application. लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा डेफिनेशंस ऑफ कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, डाई इलेक्ट्रिक, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट, उसके टाइप्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। साथ में हमने एक लॉ पढ़ा जिसका नाम था ओहम्स लॉ, और हमने डेफिनेशन अलॉन्ग विद द यूनिट पढ़ा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंडक्टेंस, थ्री टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, जिनके नाम है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और थर्ड जो है इट इज़ कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो वन बाय वन हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है उसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल के। उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल के से, जिसे कहा जाता है कप्पा। KAPPA, ये जो स्मॉल के है इसे कहा जाता है कप्पा। जैसे अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, थीटा होता है, बहुत सारे सिंबल है। वैसे ये जो स्मॉल के है इट इज़ कॉल्ड एज कप्पा। दैट कप्पा इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, इसका यूनिट ढूंढ के निकालना है, और साथ में ही हमें इसकी करेक्ट डेफिनेशन भी ढूंढ के निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? रो से। तो इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें एक इक्वेशन मिल गया है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा K इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंट। रेसिप्रोकल मतलब वन बाय जो चीज़ होती है रो, वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमें एक इक्वेशन मिला K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब हमें डेफिनेशन किसकी ढूंढ के निकालनी है? K की। लेकिन हमें जानकारी किसके बारे में पता है? रो। हमें पता है कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, दिस रो, उसका इक्वेशन होता है रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये हमने लास्ट वीडियो में ये इक्वेशन निकाला था कि रो जो होता है दैट इज़ इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इस रो की जगह पे ये R इंटू A अपॉन L जो है वो पुट करते हैं। ध्यान से समझेंगे, ये इक्वेशन में ये रो की जगह पे हम क्या पुट करते हैं? R इंटू A अपॉन L। अब यहाँ पे ये रो नीचे के साइड में है, तो इसके जगह पे जब हम इसको पुट करने के लिए जाएंगे तो ये सारे वैल्यूज़ को हम उल्टे दिशा में हमको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना, 1 बाय रो लिखा हुआ है। तो हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो क्या बन जाएगा? K इज इक्वल टू, ये R नीचे चला गया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R, और इसको उल्टा कर दिया तो L ऊपर आ जाएगा और A कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। दैट इज स्मॉल k इज इक्वल to 1 upon R into L upon A, and this is the equation for specific conductivity, that is kappa. Kappa is equal to 1 upon R into L upon A. ये इक्वेशन बहुत काम का है क्योंकि इसी इक्वेशन से हमें इसकी कप्पा की एक्चुअल डेफिनेशन भी मिलने वाली है, और इसी इक्वेशन से हमें कप्पा का यूनिट भी मिलने वाला है। ये कैसे आया मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताती हूँ। हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो। तो हमें पास ये इक्वेशन आया कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, बट वी नो दैट
कि रो की वैल्यू क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो इस रो की जगह हम ये आर इंटू ए अपॉन एल पुट करते हैं, लेकिन रो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसको पुट करते समय ये सारी वैल्यू हमें उल्टी पुट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा k इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अगर कंडक्टर की लेंथ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं कि अगर कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या होगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम को देख के आप समझेंगे कि ये एक हमने सोल्यूशन का व्यू लिया हुआ है जिसमें सोल्यूशन की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, सोल्यूशन की लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, अगर हम उसको कट करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू 1/r। एल की वैल्यू हमने पुट की 1 सेंटीमीटर और a की वैल्यू हमने पुट की 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इक्वेशन मिलेगा k इज इक्वल टू 1/r। k इज इक्वल टू 1/r, बट दिस 1/r मतलब होता है कंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि हमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट पता है कि जो भी रेजिस्टेंस होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है मतलब वो किसकी वैल्यू रहेगी, कंडक्टेंस। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, कंडक्टेंस। तो इसके आधार पे हम ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की मतलब कप्पा की डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि कप्पा क्या है। कप्पा ऐसा कंडक्टेंस है जब कंडक्टर की लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कंडक्टेंस को कौन सा कंडक्टेंस कहा जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, के लेटर से। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि के इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, बट रो की वैल्यू है आर इंटू ए अपॉन एल। जब रो की वैल्यू हमने इसमें पुट की तो हमें कप्पा का इक्वेशन मिला k इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। हमें इक्वेशन तो मिला लेकिन डेफिनेशन नहीं मिली है। डेफिनेशन के लिए हम l की वैल्यू पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर, a की वैल्यू पुट करेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा k इज इक्वल टू 1/r इंटू 1/1, 1 कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा k इज इक्वल टू 1/r। बट दिस 1/r इज नथिंग बट कंडक्टेंस, बिकॉज कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/r की जगह हम कंडक्टेंस लिख सकते हैं। तो इससे हमें किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाएगी। द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज कप्पा। और उसका यूनिट निकालेंगे हम। यूनिट के लिए फॉर्मूला ज़रूरी होता है, तो k का फॉर्मूला है 1/r इंटू एल अपॉन ए। हमें r का यूनिट पता है, l का यूनिट पता है, a का यूनिट पता है, तो डेफिनेटली हम k का यूनिट निकाल सकते हैं। तो k का यूनिट क्या रहेगा, आर का यूनिट है ओहम, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर, ए का यूनिट होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/ओहम और यहाँ पे बचेगा 1/सेंटीमीटर। ध्यान से समझेंगे, तो ओहम जो नीचे के साइड में है उसको अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो बन जाएगा ओहम इन्वर्स। ये फिर से बेटा ये मैथमेटिक्स के रूल है, 1/ओहम, अगर इसमें से ओहम को हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है ओहम इन्वर्स। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 ही सेंटीमीटर बचा हुआ है 1/सेंटीमीटर। इसमें भी अगर हम सेंटीमीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो वो सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर इन्वर्स। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स। तो इस कंडक्टिविटी को कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आई होप कि आप लोगों को पहला कंडक्टिविटी का टाइप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कप्पा समझ में आया है। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं हम लेटर के से। इसे हम डिनोट करते हैं कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, के लेटर से डिनोट करते हैं, जिसे कहा जाता है कप्पा। इसका फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। डेफिनेशन ऐसी है कि कंडक्शन ऑफ अ सोल्यूशन हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और इसका यूनिट है ओहम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स।
Then second type of conductivity is called as equivalent conductivity. Second जो conductivity का type होता है that is called as equivalent conductivity which is denoted by letter lambda v. ये जो इस तरह से सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये मैं जूम करके बताती हूँ आपको. दिस इज कॉल्ड एज लैम्बडा, और लैम्बडा के साथ ये साथ में ये छोटा सा v है, तो इट इज कॉल्ड एज लैम्बडा v. ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का ये सिंबल है. अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्यों कहते हैं. तो कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट placed between two electrodes which are 1 centimeter apart is called as equivalent conductivity. ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मतलब क्या, ऐसे सोल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा हुआ है, और उन इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर. उन इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, तब उसे कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. और इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि लैम्बडा वी इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल वी. लैम्बडा वी इज इक्वल टू स्मॉल के इंटू कैपिटल वी. तो ये के क्या है, ये जाना पहचाना है. के मतलब है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अभी अभी हमने पढ़ा. के का मतलब होता है कप्पा, कप्पा का मतलब होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू कैपिटल वी. तो हमें के की वैल्यू पता है ना. के की वैल्यू हमने अभी अभी फॉर्मूला जो है के का वो डिटरमाइन किया है, तो वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. बट के इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए. ये इक्वेशन हमने अभी अभी डिराइव किया था कि के की वैल्यू क्या होती है 1/r इंटू एल अपॉन ए. तो के की जगह हम ये रख सकते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा लैम्बडा वी का 1/r. देखिए ध्यान से, ठीक है, के जगह पे हमने ये इक्वेशन पुट कर दिया, तो हमें इक्वेशन मिला लैम्बडा वी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू वी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैम्बडा वी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसकी मदद से हम इसका यूनिट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट डिटरमाइन जो है वो करेंगे. तो हमारे पास सबसे पहले यूनिट के लिए होना चाहिए फॉर्मूला. तो फॉर्मूला हमारे पास है लैम्बडा वी इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू कैपिटल वी. तो हमें आर का यूनिट पता है, एल का यूनिट पता है, ए का यूनिट पता है, वी का यूनिट पता है, तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट भी निकाल सकते हैं. तो आर का यूनिट क्या है ओहम, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/ओहम. लेंथ का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने लिखा सेंटीमीटर. ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर. और वी का जो यूनिट होता है वॉल्यूम, वी का जो यूनिट होता है वो होता है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम जो है वो हमने 1 लीटर लिया हुआ है, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब, उसे हम क्या कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब. और हमने जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया था. डेफिनेशन में मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोलाइट कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे हम नीचे में क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट. अब देखिए यहाँ पे कुछ तो भी कैंसिल होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 सेंटीमीटर, यहाँ के 2 सेंटीमीटर के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको समझना है, ठीक है, हर चीज़ में यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ, ये आपको समझना है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है. तो यहाँ पे बच जाएगा 1/ओहम, यहाँ पे बच जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा 1/, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ओहम को हम अगर ऊपर लेके जाते हैं तो वो बन जाता है ओहम इनवर्स. सेंटीमीटर सेंटीमीटर बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो बन जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स. इसको कहते हैं इक्विवेलेंट इनवर्स, आपने मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है. तो दैट इज द यूनिट ऑफ लैम्बडा वी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और यूनिट है ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स. आप कुछ भी करो कैसे भी करो, आपको ये यूनिट याद रखना है, और ये कैसे आया ये भी आपको समझ समझ के करना है, तभी आप एग्जाम में इसको करेक्टली लिख पाएंगे. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर पाएंगे. तो ये हो गया है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा तीसरा टाइप जो है कंडक्टिविटी का, दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी, जिसे क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, एंड इट इज नोटेड बाय लेटर लैम्बडा एम. फिर से ये लैम्बडा ही है, लेकिन यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी में एम है. इसके पहले जो हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा था उसमें वहाँ पे वी था, यहाँ पे मोलर वर्ड होने की वजह से इट इज़ लैम्बडा एम.
देन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आसान है, द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे 1 मिसिंग हो गया है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in VmL of solution, in VmL of solution is called as molar conductivity. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जब हम लेते हैं तो उसमें से आयनाइजेशन होके आयंस प्रोड्यूस होंगे, तो वो आयंस जितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होने देते हैं, जब सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या होती है VmL, तब उस कंडक्टिविटी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के जैसा कि लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू वी, दैट इज k इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट वी नो दी वैल्यू ऑफ के का फॉर्मूला हमें पता है, कप्पा की वैल्यू हमको पता है कि k इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। तो इस इक्वेशन में हम k की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, लैम्डा m इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A इंटू वी। तो फॉर्मूला जो है लैम्डा m का, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू लैम्डा v, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस वहाँ पे लैम्डा v रहेगा और यहाँ पे लैम्डा m रहेगा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो लैम्डा m इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A इंटू वी। तो r का यूनिट हमको पता है, r का यूनिट है ओहम, l का यूनिट है सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे v का यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है, 1 मोल, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने कितना लिया है, 1 मोल, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल। जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे तब हमने इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसलिए हमने वहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा था। यहाँ पे हमने 1 मोल लिया है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 1 मोल। अब फिर से देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से जो 2 सेंटीमीटर है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहम को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर बन जाएगा, और मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा मोल इनवर्स। तो यूनिट ऑफ लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बन जाएगा ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया है यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको अब इसका डेफिनेशन पता चल गया है, फॉर्मूला पता चल गया है, और इसका यूनिट भी आपको याद हो गया है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में फॉर्मूला बिल्कुल एक समान है, उसका यूनिट में सिर्फ अंतर है कि ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट है, और ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट है। तो आई होप कि आपको तीनों टाइप के कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, और उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट अच्छे से समझ में आया है। तो अब हम देखते हैं समरी। तो आज आपने सीखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, that is specific conductivity, equivalent conductivity, molar conductivity. Specific conductivity मतलब K, that is kappa. Equivalent conductivity means lambda V, and molar conductivity means lambda M. Then प्रोग्राम आउटकम, आज आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रहने वाली है। असाइनमेंट आपका है कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिसमें आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बढ़ सकता है या घट सकता है, और एक छोटा सा और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।